नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए चर्चा करते हैं गुजरात में होने वाले अहम और बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदू संगठन के हंगामे की। हनुमान की मूर्ति को पुतला और रामायण को फर्जी बताने वाली वडोदरा की स्कूल की शिक्षिका के कथित बयान पर हिंदू संगठन ने किया है हंगामा। तो वहीं दूसरी ओर रेप के आरोपी बाबा की फोटो गाड़ियों में लगाकर समर्थक सड़कों पर निकले। जी हाँ, गुजरात के महिसागर में निकली आसाराम बापू की रैली। तो वहीं आगे अहमदाबाद में निकली 1.5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम 2023 से 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे। तो वहीं आगे अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन की पुरानी शराब से तुलना की। उन्होंने कहा, इंडिया भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं का एक समूह है। तो वही बात करेंगे आगे, गुजरात कांग्रेस पूरी तरह से है तैयार। भारत जोड़ो यात्रा 2001 के उद्घाटन के लिए भेजा गया राहुल गांधी को न्योता। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। गुजरात में वडोदरा में स्कूल की एक शिक्षिका पर रामायण को फर्जी बताने और हनुमान की विशाल मूर्ति को पुतला बताने पर विवाद खड़ा हो गया है। मामले के सामने आने के बाद स्कूल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कार्रवाई की मांग की। क्या है ये पूरी बात, आइए जानते हैं विस्तार से। गुजरात के वडोदरा में हनुमान की मूर्ति को पुतला बताने और रामायण को फर्जी बताने के कथित आरोपों के बाद न्यू एरा हाई स्कूल विवादों में आ गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के हंगामे के बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। विहिप कार्यकर्ताओं ने स्कूल में पहुंचकर रामायण और गुजरात के बोटाद में स्थित हनुमान की प्रतिमा को पुतला कहने को हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने भगवान विरोधी टिप्पणी करने वाली शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षिका ने ऐसी टिप्पणी करने से मना कर दिया है। स्कूल में विवाद खड़ा होने के बाद प्रिंसिपल ने जांच की बात कही है। वडोदरा के मकरपुरा रोड स्थित न्यू एरा हाई स्कूल की शिक्षिका पर आरोप है कि उसने छात्रों को पढ़ाते वक्त रामायण को फर्जी बताते हुए कहा कि बोटाद के सालंगपुर में हनुमान का पुतला रुपए कमाने के लिए खड़ा किया गया है। आरोप है कि शिक्षिका ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब 7वीं कक्षा के एक विद्यार्थी ने कहा कि सालंगपुर घूमने गया था, इसलिए स्कूल नहीं आ पाया था। इसके बाद शिक्षिका ने सालंगपुर में स्थित हनुमान की 64 फीट प्रतिमा को पुतला बताया और रामायण को भी फर्जी कह दिया। छात्र ने अपने घर जाकर पिता को पूरी बात बताई। पिता ने इस पूरे मामले की जानकारी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दी। इसके बाद पूरे मामले में विवाद खड़ा हुआ। बोटाद में इसी साल अप्रैल महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जी की इस मूर्ति का अनावरण किया था। इसे किंग ऑफ सालंगपुर नाम दिया गया था। तरसाली बजरंग दल के संयोजक कृष्ण उदय सिंह ने बताया कि जब शिक्षिका और छात्रों को उनके आमने सामने खड़ा किया गया तो कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने टिप्पणी की है। हमारी मांग है कि स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई करे या उनसे माफी मंगवाए। स्कूल की शिक्षिका कोकिलाबेन मकवाना का कहना है कि उन्होंने छात्रों के बीच में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि ये कहा था कि अगर मेहनत से पढ़ाई नहीं करोगे तो भगवान भी उनकी मदद नहीं करेगा। ऐसे में उन्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। मकवाना का कहना है कि वे पिछले 15 सालों से स्कूल में गुजराती विषय की शिक्षिका है। कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। एक गरीब बच्चे की कहानी का पाठ पढ़ाते हुए मैंने मेहनत से पढ़ाई करने को कहा था। गुजरात में महिसागर जिले के लूनावाड़ा में दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू की रैली निकालने का मामला सामने आया है। बाबा के समर्थकों ने लूनावाड़ा शहर में शनिवार को एक रैली आयोजित की थी। रैली का आयोजन वेदांत समिति के बैनर तले किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आसाराम के समर्थकों ने रैली में उनकी बड़ी बड़ी फोटो गाड़ियों पर लगा रखी है। बैंड बाजों के बीच बाबा की फोटो पर जगह जगह फूल बरसाए जा रहे हैं। साथ ही उनके समर्थक भजन कीर्तन कर रहे थे। ऐसी रैली में महिसागर, पंचमहल और दाहोद जिले से भी लोग शामिल हुए थे। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार आसाराम के समर्थकों ने शनिवार को अधिक मास की 11 होने के कारण भजन कीर्तन के लिए रैली निकालने की इजाजत मांगी थी।
लेकिन इसमें आसाराम की फोटो लगाने की बात नहीं कही गई थी। रैली में शामिल लोगों ने भी इसके आयोजन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। बता दें, इससे पहले भी महिसागर जिले के एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम में आसाराम की फोटो पर पुष्प वर्षा करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद काफी विवाद भी हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। गृह मंत्री की उपस्थिति में आज अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई। करीब 1.5 किलोमीटर की लंबी यह यात्रा घाटलोडिया से शुरू हुई। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आजादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अथक संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी। युद्ध भूमि में अनेक लोग तोपों के सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि उनका जुनून ही आजादी हासिल करना था। हमारे पूर्वजों का बलिदान युवा पीढ़ी के लिए एक संस्कार है। आज हम देश के लिए मर नहीं सकते, लेकिन जी सकते हैं। 15 अगस्त 2023 से 2047 तक हम आजादी का अमृतकाल मनाएंगे। इसके बाद अमित शाह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित टीचर्स यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गांधीनगर के मनसा में कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मनसा गृह मंत्री का गृह क्षेत्र है। शनिवार को कच्छ में अमित शाह ने विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसके अलावा कोटेश्वर में 7 एकड़ में बन रहे बीएसएफ के मूरिंग प्लेस की आधारशिला रखी। इसके बाद उन्होंने भारतीय चौकी हरामी नाला के पास भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा किया। शाम को कच्छ के पलारा जेल के कैदियों के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हो रहे एक समारोह में शामिल हुए। कच्छ के कोटेश्वर में बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मैं देश की सभी सीमा पर गया हूँ, मैं आपके दोस्तों से मिला हूँ। देश के गृह मंत्री होने के नाते से देश की सुरक्षा का सवाल है। आप सीमा पर तैनात है, इसलिए हम चैन से सो पाते हैं। सीमाओं पर जवानों को भीषण ठंड, गर्मी, बारिश, हर मौसम की भी मार झेलनी पड़ती है। इन सब के बीच भी आप देश के लिए खड़े रहते हैं। उन्होंने जवानों से कहा कि पीएम मोदी आपके परिवार की चिंता करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी सुविधा के लिए जो भी बजट आवश्यक होगा, हम उसे समायोजित करेंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अमित शाह शुक्रवार शाम भुज पहुंचे थे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। गृह मंत्री ने वहां दोपहर कंडला में इक्को के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश के किसानों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनना चाहिए, जिसमें इक्को हमारे साथ है और वहां नैनो डीएपी का लोकार्पण किया गया। हमारा लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में 3 लाख प्राथमिक कृषि ऋण सरकारी समितियों को पंजीकृत करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार यानी 13 अगस्त को विपक्ष पर जमकर बरसे। गुजरात के गांधीनगर जिले के मनसा शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के एक क्षेत्रीय केंद्र की आधारशिला रखने के बाद गृह मंत्री ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए इसकी तुलना पुरानी बोतल में पुरानी शराब से की। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि यह गठबंधन 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं का एक समूह है। अमित शाह ने विपक्षी कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनके शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वें स्थान से आगे नहीं बढ़ी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक झटके में 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। आपको मालूम होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों का एक समूह भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी इंडिया के बैनर तले एक साथ आया है। शाह ने इसी विपक्षी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, यूपीए और कांग्रेस 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं का एक समूह है। उन्होंने अब अपना नाम बदल लिया है ना, लेकिन आपको उन्हें यूपीए के रूप में संदर्भित करना होगा। उन लोगों को कौन वोट देगा जिन्होंने 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया है।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि क्या आपने कहावत नहीं सुनी है, नई बोतल में पुरानी शराब। लेकिन यहाँ बोतल और शराब दोनों पुरानी है, इसलिए धोखा मत खाइए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगी। हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। शाह ने आगे कहा कि हम में से कई लोगों ने देश की आजादी का संघर्ष नहीं देखा है और हमें देश के लिए मरने का अवसर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि अगर वे वहां होते तो देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते। हमें देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें देश के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आइए हम अपने घर से ऐसे 5 बच्चे पैदा करें जो देशभक्ति से कूट कूट कर भरे हो, जिनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित हो। भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण से उत्साहित कांग्रेस ने इसके दूसरे चरण की शुरुआत करने का फैसला किया है। दूसरे चरण की शुरुआत गुजरात से ही होगी, जिसके लिए राहुल गांधी आमंत्रित किए जाएंगे। गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित करने का फैसला किया है। पहले चरण की सफलता के आधार पर यात्रा देश के पूर्व से पश्चिम तक के क्षेत्रों को कवर करते हुए राजनीतिक संवाद को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। राज्य के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने कहा, हमने राहुल गांधी को गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात को चुनने का प्रतीकात्मक महत्व इस राजनीतिक पहल को महत्व देता है। गुजरात चुनाव 2022 के दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को लेकर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया कि यात्रा राज्य से गुजरेगी या नहीं। अब गुजरात कांग्रेस लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। राज्य की आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी द्वारा निभाई गई भूमिका के कारण नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं आए। अब भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण के साथ कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक से दोबारा जुड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण एक राजनीतिक पदयात्रा से कहीं अधिक है। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रयास का उद्देश्य देश की भलाई और देश की नींव को चुनौती देने वाली विचारधाराओं के खिलाफ खड़ा होना है। समन्वित दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए दूसरे चरण के विवरण को अंतिम रूप देने के लिए एक केंद्रीय समिति का गठन किया गया है। अन्य राज्य इकाइयों ने सामूहिक प्रयास का संकेत देते हुए विभिन्न सुझाव दिए हैं। यात्रा के लिए जमीनी कार्य शुरू हो चुका है। योजना यात्रा के दूसरे चरण को एक बार फिर यादगार और प्रभावशील अभियान में बदलने के कांग्रेस के इरादे को प्रदर्शित करती है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।